एक बार पुनः स्वागत कक्षा 10वीं के संस्कृत के विद्यार्थियों का। और आज हम पुनः पढ़ने वाले हैं सूची पर्यावरण पाठ सेमुशी का प्रथम पाठ। और आज हम पढ़ेंगे इसके तीसरे श्लोक, तीसरा जो पद्य है उसका। मैं पहले सस्वर अनुवाद करने सस्वर वाचन करने का प्रयास करूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और उसका आनंद लीजिए। और उसके पश्चात हम उसका अनुवाद और उसके शब्दार्थ आदि को देखेंगे। वायुमण्डलं भ्रंशं दूषितं न हि निर्मलं जलं कुसितवस्त्रुमिश्रितं भक्षं समलं धरातलं करणीयं वैरन्तर्जगति तु बहुशुद्धिकरणं शुचिपर्यावरणम् सूची पर्यावरणम। अब हम इसका अनुवाद देखते हैं और शब्दार्थ सहित देखते हैं। आइए देखते हैं इस तरफ, आप बोर्ड पे निगाह डालें इसकी, इस तरफ देखें आप। वायुमंडलम भ्रंशम दूषितम, वायुमंडल ये जो पूरा का पूरा एटमॉस्फियर है, पूरा वायुमंडल है, पूरा पर्यावरण है, वह भ्रंशम, भ्रंशम मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। यानी वायुमंडल बहुत प्रदूषित हो गया है, वायुमंडल शुद्ध नहीं रहा है। नहीं निर्मलम जलम, निर्मलम मतलब होता है शुद्ध, जल का यहाँ पर विशेषण है निर्मलम। निर्मलम मतलब पवित्रम, शुद्धम, तो शुद्ध जल भी पीने योग्य जल नहीं रहा है। तो देखिए आप, शुद्ध जल नहीं है, शुद्ध जल संसार में नहीं है तो बहुत कम है, नाम मात्र है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम, और जो खाने योग्य चीजें हैं उनका क्या हाल हो गया है, उसके लिए कवि ने बताया है कुत्सित विस्त्रम। कुत्सित मतलब विषैली चीजें, खाने योग्य जो चीजें हैं, भक्ष्य मतलब खाने योग्य चीजें, वो कैसी हो गई खाने योग्य चीजें, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, यानी उसके अंदर मिलावट हो गई है। मिलावट होने से वे वस्तुएं सारी खराब हो गई। आज हम मार्केट से अगर शुद्ध घी लेने के लिए जाएं तो 300 रुपये किलो भी मिल जाता है, 700 रुपये किलो भी मिल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अशुद्ध चीज़ें हैं बहुत सारी मार्केट के अंदर उपलब्ध है। जितनी गाय नहीं है देश के अंदर उतना घी मिल जाता है। तो उसी से आप सोच सकते हैं कि कैसी स्थिति है, खाद्य वस्तुओं के अंदर बहुत सारी मिलावट हो चुकी है। तो कुत्सित वस्तु यानी खराब वस्तुएं की मिलावट हो गई है खाने योग्य चीज़ों में। समलम धरातलम, और धरातल कैसा हो गया है, मेला हो गया है। समलम, समलम मतलब मेला, धरातलम मतलब ये धरती या पृथ्वी वो मेली हो गई है, गंदी हो गई है। देखिए आप, अनुवाद में भी लिखा गया है यहाँ पर संपूर्ण धरातल गंदा है। संसार को अंदर, और अब क्या करें हम, अंदर से और बाहर से इस दुनिया को शुद्ध करने की आवश्यकता है। लाइन बताया गया तीसरी लाइन में, करणीय, करणीय मतलब होता है करना चाहिए। बहिर अंतर जगती, बहि प्लस विसर्ग, बहि प्लस अंतः, अंतः बहि ह, बहि के बाद विसर्ग, अंतः फिर विसर्ग, जगति मतलब संसार में, जगति यानी संसार में, सप्तमी विभक्ति एक वचन जगत शब्द। तो संसार को बाहर से और अंदर से शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो बहुशुद्धिकरण, बहुत अधिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है। अर्थात देखिए आप यहाँ पर, संसार को अंदर व बाहर से शुद्ध करना चाहिए, अर्थात मनुष्य की मन और बुद्धि भी शुद्ध करनी चाहिए। आए दिन जो अपराध होते हैं तो उस समय ये पता चलता है कि इंसान का मन और बुद्धि इतनी ज़्यादा कलुषित हो चुकी है कि आज हम किसी के ऊपर सहजता से विश्वास हम नहीं कर सकते, कोई भरोसेमंद नहीं रहा है। ऐसा आज की दुनिया हो गई है। तो उसको अंदर से और बाहर से शुद्ध करने की आवश्यकता है। अगर आप शब्द देखेंगे, अंत बहि अंतर जगति, बहि प्लस विसर्ग, बहि अंतः अंदर से, और बाहर से संसार को, तू यानी तो, बहुत अधिक तो शुद्ध करने की आवश्यकता है। सूची पर्यावरण, इसलिए जो शुद्ध पर्यावरण है वही हमारी शरण है, अर्थात हम पर्यावरण की, शुद्ध पर्यावरण की शरण में है। हमें हमेशा शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए। आप इसका अनुवाद जरूर कॉपी में लिखें और एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू। देखते हैं हम श्लोक संख्या 4, जिसके अंतर्गत कवि ने कहा है कि मुझे इस प्रदूषित वातावरण से दूर लेकर के चलो और ऐसी जगह पर लेकर के चलो जहाँ पर बहुत सारे निर्मल जल हो और झरने हो, तथा गांव के किनारे पर ही एक नदी हो जिसके अंदर शुद्ध जल बहता हुआ हो। ऐसे वातावरण के अंदर मैं जाना चाहता हूँ, प्रकृति के वातावरण में, जो वहाँ पर प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं हो, चारों ओर हरियाली और पेड़ पौधे हो और शुद्ध पानी हो। अब हम देखते हैं श्लोक संख्या 4 में। पहले सस्वर वाचन करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने इसे। कंचित काल नयन्मा स्मरान् नगरात् बहुदूरं
प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जरनदीपयपूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणम्। आइए देखते हैं इसका हिंदी अर्थ और शब्दार्थ इसका अनुवाद। कंचित काल नयन, नय मतलब होता है, नय मतलब ले जाओ, कंचित मतलब थोड़े, काल मतलब होता है समय, थोड़े समय के लिए मुझे ले जाओ। कहाँ पर? माम प्लस अस्मात, त का यहाँ पर न हो रहा है, पंचवर्ण संधि है। माम अस्मात, माम अस्मात नगराद बहुदूरम, मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ, थोड़े समय के लिए सही, लेकिन मुझे इस शहर से बहुत दूर लेकर के चले जाओ जहाँ प्रदूषण नहीं हो। प्रपश्यामि ग्रामांते, और मैं देखना चाहता हूँ। प्रपश्यामि यानी प्रपश्यामि मतलब होता है प्रपश्यामि देखना चाहता हूँ, ग्रामांते मतलब गांव की सीमा पर, गांव के अंत, गांव की जो सीमा है वहाँ पर। निर्जर यानी होते हैं झरने, नदी, नदी को देखना चाहता हूँ, झरनों को देखना चाहता हूँ। नदी कैसी हो? खाली नदी नहीं हो, सूखी नदी नहीं। पय पूरम, पय मतलब होता है जलम, पूरम मतलब जल से संपूर्ण भरी हुई नदी को और झरनों को मैं देखना चाहता हूँ। कवि की ऐसी कामना है। एकांत कांतारे, एकांत मतलब एकांत जंगल में जाना था, थोड़ी देर के लिए मुझे एकांत जंगल में लेकर के चलो, ऐसी कवि की कामना है। एकांत मतलब एकांत हो, जहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं हो और कोई दूसरे पहुँच गए, ऐसा नहीं। सिर्फ कवि, सिर्फ हम जो कवि जो जंगल में जिसकी जाने की कामना है वो हो, और जंगल और वन्य जीव हो। तो एकांते कांतारे, एकांत जंगल के अंदर, क्षणमपि, रात दिन रहना नहीं वहाँ, थोड़ी देर के लिए ही सही। क्षणमपि में, मैं मतलब मुझे, मम थोड़ी देर के लिए मेरा, स्यात् संचरण, उस जंगल के अंदर थोड़ी देर के लिए सही मेरा विचरण हो, संचरण हो, चलना फिरना, घूमना फिरना हो मेरा। तो उसके लिए देखो आप, एकांत जंगल में क्षण भर के लिए मेरा भ्रमण होना चाहिए। स्यात् मतलब, स्यात् का मतलब है होना चाहिए, मैं मतलब मेरा, मम का ही दूसरा शब्द है ये में, संचरण मतलब भ्रमण होना चाहिए, घूमना फिरना, विचरण करना। और इसलिए शुचि पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है, यानी शुद्ध पर्यावरण ही अब हमारा सहारा है, उसी का सहारा हम अब ले सकते हैं, हमारा आश्रय है। तो इस प्रकार हमने इसका अनुवाद देखा। अब इसे एक बार ध्यानपूर्वक पुनः सुने और इसका अर्थ समझने का प्रयास करें। फिर इसके पश्चात हम श्लोक संख्या 5, आगे वाला श्लोक हम देखते हैं। इसका कक्षा टेस्ट के जो प्रश्न है वो आपको बाद में भिजवाए जाएंगे। थैंक यू।